पहुंच गई अहिल्या धनेश्वर के सच तक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। एक तरफ मल्हार सरकार है जिन्होंने रातों रात अनाज वाला मामला सॉल्व कर दिया, दूसरी तरफ अहिल्या है जो एक निर्दोष को बचाना चाहती है और उसको बचाने में वो हर तरह की कोशिश कर रही है और अब उसकी कोशिश कामयाब हुई है। चलिए बात करते हैं, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। धनेश्वर जो अपने परिवार की वजह से पूरा इल्जाम अपने सर पे लेके बैठा है और अपने गिल्ट को भी बता रहा है कि मैंने किया है, मुझे दंड मिलना चाहिए। अब अहिल्या को ये बात खटक रही है। शिवपुरी में भी उसने पूरी तफ्तीश की और जब पता चला कि जो लोग 7 लोग जो साथ में थे उनके परिवार वाले या कोई भी धनेश्वर को तो जानता ही नहीं है। अब इतना बड़ा जो कांड करने वाला बंदा है उसको कोई जानता ही नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये बातें अहिल्या को खटक रही थी। अब जब वापस आके अहिल्या ने फिर से छानबीन शुरू की और जब सारजा से पता चला कि धनेश्वर नाम का बंदा तो गांव में है ही नहीं, है ना, तो ये धनेश्वर है कौन? इसीलिए जो अहिल्या का सच्चा दिल है, जो निष्ठावान दिल है, जो प्रजा की भलाई सोचता है, वो दिल लेके अहिल्या मिलती है धनेश्वर से और धनेश्वर की आंखों में आंखें डाल के बात करती है, उनको समझाने की कोशिश करती है, उनको धर्म की बात बताती है। और बहुत अच्छा था वो सीन दोस्तों, क्योंकि जैसे अहिल्या ने वो मरने वाले इंसान को जिसने कि ध नाम का उच्चारण किया था उसको समझाया था कि जाते जाते सच बोलो, वैसे ही वो यहाँ पे भी समझा रही है, क्योंकि अहिल्या को 101% पता है कि ये बंदा दोषी तो नहीं है, क्योंकि उसकी आंखें बताती हैं, उसके हाथ पैर जिस तरह से हैं वो कांपते हैं, वो बताते हैं कि ये बंदा दोषी नहीं है, ये किसी और का इल्जाम सर पे लेके बलि चढ़ रहा है और पीछे कोई बड़ी मजबूरी है। अब जब इतना कुछ अहिल्या को पता है, अंदाजा है, तो फिर वो कैसे उस बंदे को सूली चढ़ने दे? इसीलिए वो सख्ती से पूछती है, प्यार से पूछती है, प्रसाद खिलाती है। जिस तरह का अहिल्या का दिल है वो दिल उस इंसान तक पहुंचेगा और पहुंचता है, क्योंकि जब हम अच्छे दिल से, प्योर हार्ट से बात करते हैं तो दूसरे के दिल तक बात जरूर पहुंचती है, क्योंकि उसका दिल भी साफ होता है जो सामने बैठा है, जो निर्दोष है। तो वही चीज होती है। इसीलिए जब हमने कमिंग अप में भी देखा कि कैसे वही शख्स जो धनाजी सरदार का अपॉइंट किया गया है वो परिवार के पास जाता है, धनेश्वर के परिवार के पास जाता है और कहता है कि आप लोगों को बिल्कुल भी पहचान नहीं करनी है कि वो आपका कुछ लगता भी है। कितनी बड़ी बात है, कैसे लोग ऐसा कर लेते हैं कि आपका हस्बैंड, आपका पिता आपके सामने सूली पे चढ़ेगा मगर आपके मुंह से सी भी नहीं निकलनी चाहिए, यही मतलब हुआ ना। तो ये सब चीजें जब कह रहा है तो अहिल्या पीछे से आके पकड़ लेती है। अब ये पकड़ना किस तरह से हुआ है ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जब धनेश्वर ने अहिल्या को बताया होगा, उसने धनाजी सरदार का नाम तो नहीं लिया होगा फॉर श्योर, उसने जरूर अपनी मजबूरी बताई होगी, अपने घर का पता बताया होगा, कुछ ऐसा हुआ होगा, अंदाजा है मेरा। इसलिए अहिल्या वहां पे पहुंच गई और वहीं पे उसने उस शख्स को देख लिया जो पैसे दे रहा था परिवार को। तो इस तरह से जो बुनी है अहिल्या ने धनेश्वर को निर्दोष करने वाली जो पूरी की पूरी चीज है वो उनको निर्दोष साबित करेगी। और जैसे मल्हार सरकार ने केस को सॉल्व किया है, अहिल्या भी ये केस सॉल्व करेगी। फिर से गुरु और चेला यानी कि मल्हार सरकार और अहिल्या चर्चा में होंगे, तारीफों में होंगे। क्या कहते हो आप? कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.